सिद्धाणुं नमो आयर्याणुं नमो भुवज्जायाणुं नमो लोये सवसाहुडुं नमो अरिहन्ताणुं नमो सिद्धाणुं नमो आयर्याणुं नमो भुवज्जायाणुं नमो लोये सवसाहुडुं नमो अरुहन्ताणुं नमो सिद्धाणुं नमो आयर्याणुं नमो भुवज्जायाणुं नमो लोये सवसाहुडुं। बोलिए देवादिदेव खजराट मूल नायक श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की। बोले परम पूज्य श्री दुर्लभ सागर जी महाराज जी की, छल्लक श्री 105 निर्भूल सागर जी महाराज की। हाँ, सब जगह के छोटे बाबा बन गए हम तो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की वो कला को आत्मसात करना है, भगवान बनने की वो हैसियत को लेके अपने अंदर आना है। उस पर चर्चा चल रही है। गुरुदेव की उन कृतियों को, गुरुदेव की उन विभूतियों को इन 8 बातों में धर्म प्रभावना में सजाया संजोया था। अंतिम बार उस मंगलाचरण को सुन ले। तीर्थंकर बनना है तो हथकरघा के वस्त्र पहनकर करो प्रभावना, तीर्थंकर बनना है तो गौशालाओं के मुख पशुओं को पाल कर करो प्रभावना, तीर्थंकर बनना है तो प्रतिभा स्थली में बहनों को पढ़ाकर करो प्रभावना, और तीर्थंकर बनना है, आप लोगों को तो याद हो गया का बासा वालों को, पूर्ण आयु की औषधि को लेकर करो प्रभावना। और तीर्थंकर बनना है तो शांति धारा की मर्यादित दूध से बने पदार्थों को लेकर करो प्रभावना। और तीर्थंकर बनना है तो पूरी मैत्री के शुद्ध उत्पादनों को लेकर करो प्रभावना। और तीर्थंकर बनना है तो हिंदी के शुद्ध शब्दों को बोलकर करो प्रभावना। और तीर्थंकर बनना है तो मुखमाटी और हाइको जैसी कृति को पढ़कर करो प्रभावना। मुखमाटी के विषय में इस बात रखी थी कि पूज्य गुरुदेव की जीवन की अनुपम, अनूठी और आध्यात्मिक और सामाजिक समस्त पहलुओं पर एक विशाल वैभवपूर्ण उद्गार गुरुजी ने हाइको और मुखमाटी के माध्यम से दिए। और वो हाइको, वो जो मुखमाटी है, वो ऐसा नहीं, जैन अजैन सभी जगह बहुत प्रसिद्ध हुई। और उसके बाद आप लोगों से बात करी थी एक छोटी सी कविता की, कि वो छोटी सी कविता पर गंभीरता में सबको पीछे छोड़ने वाली वो महान कृति, उनकी बुद्धि, गुरुदेव की उस बुद्धि की विशेषता को प्रचारित कर रही है। और 3 हाइको मैंने बताए थे जो बहुत अच्छे थे। कौन कौन से भूल गए? तेरी 2 आंखें, तेरी और कितनी सतर्क हो जा, ये हाइको बताया था। और दूसरी बात बताई थी, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, बासा वालों ने बेजोड़ जोड़ लिया हैगा। और फिर तीसरा एक और हाइको बताया था धर्म पर, क्या बताया था? करुणा पर क्या बताया था? पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। ये 3 हाइको कल आप लोगों के बीच में रखे थे। और उसके बाद और बात भी भाग्योदय की और अनेक ग्रंथों की बात करी थी। पूज्य गुरुदेव के द्वारा पाषाण से वो निर्मित जिनाले भी आप लोगों के बीच में रखे थे। बड़े बाबा को उच्चासन की बात भी आप लोगों से करी थी। और मात्र बड़े बाबा को नहीं, अमरकंटक
में आज एक इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन गया है, वो बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना करने वाला है। क्यों धर्म की प्रभावना करने वाला है? जैन से ज़्यादा हजारों अजैन बंधु जाते हैं। आपको बताएं हम, बहुत अच्छी बात, एक बहुत सुंदर कृति तैयार करी थी हमने पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हथकरघा की। मतलब हथकरघा का शोरूम पूज्य गुरुदेव की भावना थी कि एलोरा में बने। उस उद्देश्य को लेकर चतुर्मास बम्बई होने जा रहा था और आचार्य ने कहा नहीं, वो दुर्लभ कर लेगा, उसको एलोरा भेजो। बम्बई में ऐसा काम नहीं है, स्पेशली वहाँ के भगवान के लिए, वहाँ का भगवान का पूरा जीर्णोद्धार करने के लिए और हथकरघा के लिए हमें वहाँ भेजा। हमने हथकरघा का शोरूम भी वहाँ बनाया, पूरी तैयारी करी, पूरे लगे रहे 5 महीने, लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ और सरकारी होने के बावजूद जहाँ हम चाह रहे थे वहाँ नहीं बना। उस हथकरघा को हमने अमरकंटक में शिफ्ट किया। क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर अजैन लोग एक एक दिन में 10-10 हज़ार लोग आते हैं। और अब आपको बताएं, वहाँ पर जो मंदिर बना है उस मंदिर में हजारों लोग प्रतिदिन जो है अजैन बंधु आकर अपने आप को धन्य करते हैं, क्या कृति बनाई है। इसीलिए वहाँ पर आचार्य भगवान ने जो तीर्थ क्षेत्र बना दिया है, वहीं पर हमने हथकरघा की वो नई संयोजन, जो एक बहुत अच्छा शोरूम पूरा लकड़ी का बनाया है, वहाँ पर स्थापित करा है। ऐसे ही नेमावर, ऐसे ही विदिशा, ऐसे ही खजुराहो, ऐसे ही और भी तिलवारा घाट, इंदौर, रामटेक, ऐसे बड़े बड़े मंदिर बनाकर आचार्य भगवान के माध्यम से लगभग 50 पाषाण के जिनालय पूरे देश में बन रहे हैं। एक बहुत बड़ी प्रभावना है। पंच कल्याणक के माध्यम से गुरुदेव ने सैकड़ों पंच कल्याणक कराए और दीक्षाएं तो इतनी दी है कि आप सब जानते हैं। आज पूरे देश में साधु आरिकाएँ, माता जी महाराज जी जो हैं पूज्य गुरुदेव के अनुकंपा सही हैं, ब्रह्मचारिणी सब हैं। इसी प्रकार से अनुशासन जबलपुर संस्थान, जिसके माध्यम से पीएससी और आईएएस के बच्चे आज सभी जगह पर हैं। प्रतिभा चयन, प्रतिभा प्रतीक्षा, ये सब पूज्य गुरुदेव की कृतियां हैं जो प्रभावना कर रही हैगी। और सबसे बड़ी प्रभावना तो अंत में पूज्य गुरुदेव ने करी। वो प्रभावना क्या प्रभावना थी? अंत में संलेखना पूर्वक अपने इस देह का त्याग करना, ये सबसे बड़ी प्रभावना थी पूज्य गुरुदेव की। अंत में जीना भी सिखाया तो उन्होंने मरना भी सिखा के बता दिया कि कैसे सब कुछ त्याग करके मरण किया जाता है। और आज बात करनी है अंतिम बात, प्रवचन की अंतिम करना। तिथि भाषा में ये अंतिम प्रवचन, लेकिन वह नहीं हो पाया, तो अब वो अंतिम भावना 16 कारण की बची है, भगवान बनने की वो अंतिम भावना बची है, वो है कि प्रवचन वात्सल्य। इसका मंगलाचरण हमने तैयार किया है। मंगलाचरण सुनना, वात्सल्य की बात चल रही है और वात्सल्य कैसे बढ़ सकता है, इन 8 बातों में इस वात्सल्य को मैंने पिरोना का प्रयास किया है। क्या है? तीर्थंकर बनना है तो सहयोग रूपी वात्सल्य दिखाना होगा। तीर्थंकर बनना है तो सहयोग रूपी वात्सल्य दिखाना होगा। आपस के अंदर जो सहयोग की बात है वो है। तीर्थंकर बनना है तो समानता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, एक जैसा व्यवहार करना होगा। तीर्थंकर बनना है तो संगठन रूपी वात्सल्य दिखाना होगा। जब तक हम एक साथ मिलकर एकजुट नहीं होंगे तब तक वात्सल्य बढ़ेगा नहीं। तीर्थंकर बनना है तो समाधान रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, आपस के अंदर विनय वात्सल्य वो होगा। तीर्थंकर बनना है तो समीचीनता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, अर्थात सत्य के साथ जीवन जीना होगा। तीर्थंकर बनना है तो सद्गुण ग्रहणता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, मतलब गुणों को और अच्छाइयों को ग्रहण करना होगा। तीर्थंकर बनना है तो सरलता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, जितने सरल होगे उतना ही वात्सल्य बढ़ता चला जाएगा। और तीर्थंकर बनना है तो सहनशीलता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तब कहीं जाकर आप तीर्थंकर बन सकते हो। तीर्थंकर बनना आज आपके हाथ में और किसी के हाथ में नहीं। अंतिम भावना पर संसार का अंत करने वाली भावना, सबसे उत्कृष्ट भावना, सबसे अच्छी भावना कौन सी भावना? सहयोग की भावना। कौन सी भावना बच्चों? सहयोग की भावना सबसे अंतिम भावना है 16 कारण में, लेकिन संसार का अंत कराने वाली ये भावना है। और इस संसार को अंत अगर आप चाहते हो तो अपने जीवन में सहयोग सबसे जरूरी है। वात्सल्य का अर्थ ही है, अगर आप वात्सल्य पूछो किसको कहते हैं वात्सल्य, तो वात्सल्य का अर्थ ये क्या है? वात्सल्य का अर्थ कि जीवन में सब शल्यों को निकाल कर आप निश्चल्य बन जाओ तो निश्चित रूप से वात्सल्य हो जाएगा। और अगर और इसकी बात करूं मैं
तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इस पर अपने चिंतन के माध्यम से, आखिर वात्सल्य है क्या? जहाँ प्रेम है वहाँ वात्सल्य है। बहुत सारे पॉइंट हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ वात्सल्य है, जहाँ स्नेह है वहाँ वात्सल्य है, जहाँ गुण ग्रहणता है वहाँ वात्सल्य है, जहाँ विनय है वहाँ वात्सल्य है, जहाँ दया और करुणा है वहाँ वात्सल्य है, जहाँ सरलता है वहाँ वात्सल्य है, जहाँ सहजता है वहाँ वात्सल्य है, जहाँ अपनापन है वहाँ वात्सल्य, जहाँ भटकाव नहीं है वहाँ वात्सल्य, जहाँ बिखराव नहीं है वहाँ वात्सल्य, जहाँ टकराव नहीं है वहाँ वात्सल्य, जहाँ मन में मुटाव नहीं है वहाँ वात्सल्य, जहाँ कटुता नहीं है वहाँ वात्सल्य, जहाँ कुटिलता नहीं है वहाँ वात्सल्य, जहाँ कड़वापन नहीं है वहाँ वात्सल्य, जहाँ द्वेषपना नहीं है वहाँ वात्सल्य, जहाँ द्वंद्व नहीं है वहाँ वात्सल्य। बस ये सब चीज़ें जिसके हृदय में बसती है वही कहलाता है प्रवचन वात्सल्य। और कोई प्रवचन वात्सल्य नहीं। इतनी सारी चीज़ों को आपके साथ अपने जीवन में रखना होगा। जब आपके साथ प्रेम होगा तो वात्सल्य होता ही चले जाएगा। जब आप दूसरों से स्नेह करोगे तो निश्चित वात्सल्य भी आता ही चले जाएगा। आप जब गुण ग्रहण के भाव रखोगे तब वो आप निश्चित रूप से, क्योंकि ध्यान रखना वात्सल्य जब ही कर पाओगे आप जब सामने वाले के गुणों को झांक कर देखोगे। जब तक सामने वाले के गुणों को झांक कर नहीं देखोगे तो वात्सल्य अंदर से उमड़ना ही नहीं है। लेकिन अब जब तक नहीं देखो कहाँ से होगा? जब तक आप अंदर से सामने वाले के लिए विनय के भाव नहीं लाओगे तब तक वात्सल्य आने वाला नहीं है। ध्यान रखना, वात्सल्य उसी को कहते हैं जब अंदर से हम सामने वाले के प्रति समर्पित हो जाएं, अंदर से दया और करुणा के भाव के साथ ही आप वात्सल्य से जुड़ सकते हो। और वात्सल्य उसी के साथ होता है जिसका व्यवहार सरलता रूपी, ध्यान रखना, सूत्र के साथ प्रभाव। जब तक आपके जीवन में सरलता नहीं आएगी तब तक सहजता नहीं आएगी, तब तक वात्सल्य आपके हाथ आएगा नहीं। और मैं तो बोलता हूँ वात्सल्य सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जहाँ अपनापन होता है। जहाँ अपनापन नहीं होता है वहाँ वात्सल्य चाह कर भी हम नहीं रख पाते। विचार करना, ये जो वात्सल्य धर्म है किसका कारण है? मतलब वात्सल्य भगवान बना सकता है। प्रेम जो है अगर सच्चे, लेकिन कौन सा प्रेम? ध्यान रखना, वो वाला आपका प्रेम नहीं कि माँ बेटे का प्रेम, वो वाला प्रेम नहीं, स्वार्थ वाला नहीं। कौन सा प्रेम? निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ स्नेह की बात की जा रही है यहाँ। उस प्रेम और स्नेह की यहाँ पर बात वो भगवान बनाएगा, वो आपको भगवान के बाजू में बिठाने की ताकत आपके साथ लाएगा निश्चित रूप से। ध्यान रखना, तो वो अपनापन होना चाहिए। और ध्यान रखना, उस अपनापन अगर है तो आपके जीवन ना तो भटकाव होगा और ना ही बिखराव होगा और ना ही टकराव होगा। इन बिखराव और टकराव से आप दूर होकर मन के मोटाव से आप उठ जाएंगे, जीवन की कटुता से आप निकलते चले आएंगे और अंदर की कुटिलता आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेगी, कड़वापन भी आपके अंदर से निकल जाएगा। निश्चित मान के चलना, ये भगवान बनने की बहुत बड़ी कला है। इस कला से आपको जुड़ना है तो वात्सल्य के साथ आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ये गुण तो ऐसा है कि व्यवहार में रहते हुए भी, शरीर और काया के साथ रहते हुए भी आप भगवान जैसे पूजा जाओगे। बताओ, जो आपको सबसे ज़्यादा वात्सल्य देता है आप उसको क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? बहुत अच्छे हैं ये, बोलते हो ना? बहुत बढ़िया है ये। जो आपको वात्सल्य देता है, जो आपसे बहुत मीठी बातें करता है, जो आपके लिए पूछ लेता है, जो आपका नाम ले लेता है, जो आपका ध्यान रखता है, उसको आप क्या कहते हो? ये बहुत अच्छे हैं। नहीं है? बोलो बच्चों, अच्छे लगते हैं ना? और मारने वाले अच्छे नहीं लगते। तो जो वात्सल्य देता है निश्चित ये मान के चलना वो प्रेमी होता है, वो वात्सल्य का भूखा होता है। और वात्सल्य दे दिया तो आप बिना बोले ही जो है भगवान जैसे पूजा जाओगे। भगवान जैसे आपको अपने आप में आपकी पूज्यता आती ही चले जाएगी। नहीं, ये आप निश्चित। तो ये बच्चों को या माता पिता को भी समझना चाहिए कि माता पिता भी अगर बच्चों के साथ वात्सल्य से बात करेंगे तो वो भी आपको मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से मान के चलना। भगवान बनने का सबसे सरल 16 भावनाएं हैं, उसमें सबसे 16वीं भावना भगवान बनने की सबसे सरल और सहज और सबसे अच्छा तरीका है वात्सल्य धर्म। बस ये जीवन में आ जाना चाहिए तो निश्चित रूप से हम भगवान बन सकते हैं। बने, हमारे जीवन में हम टटोलें कितने वात्सल्य हमारे साथ, हम वात्सल्य के साथ जी रहे हैं कि शल्य के साथ जी रहे हैं? वात्सल्य के साथ जी रहे हैं कि हमारा जीवन शल्य के साथ है? अपने आप को टटोलो कि हमारे जीवन में वात्सल्य कितना है, हम कितना दूसरों को प्रेम करते हैं और हम कितना दूसरों को प्रेम देते हैं। हमेशा हमारी भूख क्या होती है पता है?
हमारी इच्छा होती है सामने वाला हमको चाहे, लेकिन आप सामने वाले को कितना प्रेम दे रहे हो, आप सामने वाले को कितना प्रेम दे रहे हो, पहले ये तो देखो। आप चाहते तो हो लेना, लेकिन देते कितना हो। आप चाहते तो कि मुझे प्रेम मिले, लेकिन आप प्रेम देते कितने हो, इस पर अपने आप को निहारने का और अपने आप को टटोलने का प्रयास करना कि मैं प्रेम देता कितना हूँ। प्रेम लेने की भूख तो बहुत है। और उसमें बहुत मार्मिक बिंदु सबसे पहला हैगा आज का अपना कि तीर्थंकर बनना है तो सहयोग रूपी वात्सल्य दिखाना होगा। कौन सा वात्सल्य दिखाना होगा? सहयोग रूपी वात्सल्य दिखाना होगा। वात्सल्य है तो सहयोग होगा, और सहयोग करोगे तो वात्सल्य की वृद्धि होगी। ये निश्चित मान के चलना। आप स्वयं देखना आपके अंदर सहयोग की भावना कितनी है आपके। जैसे एक उदाहरण लेता हूँ बच्चों, एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए पाँव में कांटा चुभा। कहाँ चुभा? पाँव में कांटा चुभा। अब कांटा तो चुभ गया, अब क्या करते हैं आप? कांटा चुभते ही होता क्या है? कांटा चुभा, कहाँ चुभा? तो बोले पाँव में चुभा। और चुभते ही वो जो हाथ था वो कहाँ जाता है? पैर पे जाता है? नहीं, सिर पे तो नहीं जाता, पैर पे ही जाता है। जैसे ही पाँव में कांटा चुभा तो हमारा हाथ कहाँ जाता है? पैर पर जाता है। हमारा जो मन बोल देता है, हमारा दिमाग बोल देता है, बिल्कुल हमारा हाथ वहाँ जाता है। मतलब क्या हुआ? कारण ये कि शरीर का रोम रोम कहता है कि पाँव मेरा है, इसका दर्द भी मेरा है। जहाँ मेरापन लग जाता है वहाँ अपनापन आ जाता है, और जहाँ अपनापन लग जाता है तो ऑटोमेटिक हम वहाँ बढ़ जाते हैं सहयोग के लिए, क्योंकि हमने पैर को अपना माना है। जब हमने पैर को अपना माना है तो निश्चित हाथ भी अब अपने आप वहाँ सहयोग के लिए बढ़ जाता है। तो सहयोग जहाँ होता है जहाँ मेरापन होता है, जहाँ अपनापन होता है, तो अपने आप सहयोग का हाव बढ़ जाता है। जहाँ अपनत्व है, प्रेम है, वहाँ सहयोग की वृत्ति स्वाभाविक रूप से हो ही जाती है, और स्वाभाविक रूप से अपना हाथ वहाँ चला ही जाता है। निश्चित रूप से ये मान के चलना। और नहीं तो अब गया तो है, अगर मान लीजिए हम अगर मान लो किसी को अपना नहीं मानते हैं तो निश्चित मानना हमारा सहयोग का, प्रेम का भाव होगा ही नहीं, होता ही नहीं है। आप दूसरे को छोड़ो, सहयोग की जब बात आती है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग सहयोग करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने वालों का सहयोग नहीं करते हैं, अपने परिवार वालों का सहयोग नहीं करते हैं। अपने परिवार वाले परेशानी में हैं, उनको नहीं देखते हैं। और क्या है, बाहर तो दान दे सकते हैं, बाहर दान दे देते हैं, बाहर सहयोग करने के लिए बिल्कुल सदैव तत्पर रहते हैं, लेकिन जो अपने खुद के खून है, अपना खुद का जो सगा रिश्ता है, वहाँ सहयोग देने को तैयार नहीं होते। नहीं, मेरा तो कहना पहले आप अपने घर को देखो, अपने परिवार को देखो, अपने वालों को देखो, और उनके लिए सहयोग देने के लिए पहले तत्पर हो। वहाँ हमारा कर्तव्य है, उन्हें हमें देखना चाहिए और सभी को देखना चाहिए। एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ कि एक पंडित जी थे, आपके पाठशाला चलती है ना, अब आपके यहाँ तो बहुत अच्छा है, माताएं पढ़ाती है पाठशालाएं, और वो आप लोगों को पढ़ा रही है। लेकिन एक नगर की बात है, नगर में क्या है कि इतना किसी के पास समय नहीं है कि वो जो है पाठशालाएं माताएं पढ़ाए, ठीक है ना। तो अब एक विद्वान को रखा वहाँ पढ़ाने के लिए। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, सहयोग के ऊपर बिल्कुल सत्य घटना आपके बीच में रख रहा हूँ। एक विद्वान जो थे उनको रखा काय के लिए? पाठशाला को पढ़ाने के लिए। और अब शहर में कोई रह रहा है तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, पढ़ाई लिखाई का खर्चा, वाहन आदि का खर्चा, हर चीज़ के चौगुने खर्चे हो जाते हैं शहर में। अब उनको एक थोड़ी बहुत राशि में वहाँ पर रख दिया गया, उनको एक धर्मशाला में कमरा दे दिया, उनके परिवार वहाँ रह रहा है। तो एक सज्जन थे, उनको ये लगा बहुत कम राशि, इतनी कम राशि में किस प्रकार से सामने वाला का भरण पोषण होता होगा, क्या किया जाए। अब वो भी स्वाभिमानी पंडित जी भी, हालांकि वो विधि विधान भी कराते थे, सब कुछ कराते थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा तरीका निकाला। एकदम सत्य घटना बता रहा हूँ, जगह का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि किसी का नाम ओपन हो जाए तो वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने जो तरीका निकाला बहुत अच्छा निकाला। वो वहाँ पहुँचे, उनके पास देखना क्या सहयोग का तरीका, ये कहलाता सहयोग का तरीका। वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद पंडित जी से कहा, ऐसा है पंडित जी साहब, हमारी जो दुकान है उसमें बहुत सारा वास्तु दोष है और किसी ने कुछ उस पर कर भी दिया है।
तो जो पहली हमारी सेलिंग थी वो भी बहुत कम हो गई हैगी और वो बहुत हमारा जो है घाटा लगता जा रहा हैगा। वो किसी ने बताया है कि आपको जो है शांति मंत्र के जाप करने पड़ेंगे और इतने करोड़ आपको जाप करने पड़ेंगे। तो अब इतने जाप तो हम कर नहीं पा रहे हैं और हम जितने कर पाएंगे। हमारी भावना ये है कि कम से कम आप आओ और हमारे ये जो है अनुष्ठान, शांति का अनुष्ठान आप कर दो। अब उनको बुलाया और मंत्र करवाए। ना मंत्र की आवश्यकता थी, ना ही कोई दुकान उनकी, ऐसा नहीं था कि दुकान की कोई गड़बड़ थी, लेकिन उन्होंने अनुष्ठान कराया और अनुष्ठान कराने के लिए कुछ न कुछ राशि तो दी ही जाती है अपने हिसाब से। सहयोग के रूप से वो उस प्रकार से उन्होंने सहयोग कराया और बोले ऐसा है पंडित जी, ये लगातार करना पड़ेगा। बोले कब तक? बोले लगातार उन्होंने कहा है कम से कम 2-3 साल तक अनुष्ठान करना पड़ेगा। अब वो आते थे, प्रतिदिन मंत्र करते थे, मंत्र में वो हर बार कुछ ना कुछ दे देते थे। पंडित जी ये हमारा जो है ना सहयोग राशि है, हम कुछ दे नहीं पा रहे हैं, आपको सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, भेंट स्वरूप दे रहे हैं। ये इस प्रकार से हेल्प करी। सामने वाले को भी नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं, सामने वाले को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो स्वाभिमानी ऐसा पैसा लेना नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से सहयोग से निश्चित रूप से आपको लगता है कहीं ऐसा है तो आप सहयोग करें। इस प्रकार का आप सहयोग करोगे तो बहुत अच्छी बात है कि। और एक और याद आ गया तो सहयोग के पीछे एक और बात आपको बता देता हूँ कि एक भाई की 3 बेटियाँ थी और उन्हीं के सगे भाई बाहर नगर में रहते थे। अब विवाह की बात आई तो बेटियों का जब विवाह था तो विवाह के समय जो बड़े भैया बाहर रहते थे उन्होंने पूरा खर्चा उठाया। तो जो उनकी धर्मपत्नी थी, ये तो निश्चित है धर्मपत्नियों में एक स्वभाव होता है कि अब क्या ज़रूरत है इतना सब करने की, क्या काम आ रहे हैं, वो अलग रहते हैं अपन अलग रहते हैं, कुछ है ही नहीं आवश्यकता, क्यों कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम। अब इन्होंने, लेकिन बड़े भाई ने पूरा सहयोग किया। बड़े भाई के बच्चे रहते हैं विदेश। कहाँ रहते हैं? विदेश। योग संयोग की बात है कि धर्मपत्नी को हो गया कैंसर। क्या हो गया? कैंसर हुआ। उस कैंसर की बीमारी में वो दोनों गांव से आए, इसलिए आए कि आज हमारी बेटी की शादी हुई थी, सब इनने किया है। वो आए, 2 साल तक वहाँ रह के पूरी सेवा करी। बाद में समझ में आया कि थोड़ा सा सहयोग किया, लेकिन इस सहयोग में हमने सामने वाले को खरीद लिया। वो 2 साल अपना सब काम काज छोड़कर वो वहाँ आए और पूरी सेवा करी। तब उन्होंने कहा कि उस वक्त तो मुझे लग रहा था कि मैंने कहाँ से ये दे रहे हैं, इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं। बोले एक नौकर को रखते तो भी ऐसी सेवा वो नहीं करता जैसे मेरी, क्या बोलते आप, देवरानी ने मेरी करी है। देवरानी ने मेरी इस प्रकार से सेवा करी। और वो देवरानी भी सेवा नहीं करती, एक शादी में थोड़ी मदद कर दी, उतने में उस जो है सब कुछ हो गया। इतना सहयोग आप करो तो सही है। अगर आप सहयोग करोगे तो निश्चित रूप से आप सबको बनाने की, अपना बनाने की ताकत रखोगे, ये है आपके अंदर। क्योंकि सहयोग के लिए जब भी बात आती है, जब भी सहयोग की बात आती है तो मैं निश्चित रूप से मेरे 5 बिंदु में हमेशा सबको बताता हूँ। उन 5 बिंदुओं को बस हमें तो बताए ही थे कि वास्तविकता में हम तीर्थ वंदना तो बहुत कर लेते हैं, हम जो है और मंदिरों के दर्शन तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन किसी सधर्मी के घर को जाकर नहीं देखते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या स्थिति। तो 5 बिंदु हमेशा इसमें बताता हूँ मैं, ध्यान से सुन लो। ये बड़ों को सुनने के लिए बहुत अच्छे 5 बिंदु हैं कि किसी सधर्मी के जीवन का आधार बन जाओ। किसी सधर्मी के जीवन का आधार बन जाओ। किसी सधर्मी को आजीविका दे दो, किसी सधर्मी को आश्वासन दे दो, किसी सधर्मी की आबरू इज्जत बचा लो, किसी सधर्मी को आराधना से जोड़ लो। क्या बोल रहा हूं मैं? आधार बन जाओ। मतलब जब लगता है कहीं आवश्यकता है किसी सधर्मी के लिए तो आप आधार बन जाओ। कुछ भी सहयोग कर दो कि भैया इस प्रकार से मैं सहयोग आपका कर रहा हूँ, जितना दे कर सकते हो उतना आप उसका आधार बनकर, मतलब मान लीजिए कहीं पढ़ाई की बात आए तो आप पढ़ाने के लिए अग्रसर हो जाओ, कहीं चिकित्सा की बात आए तो आप चिकित्सा के लिए सहयोग कर लो, तो बहुत अच्छी बन जाएगी, एक आधार बन गए। आजीविका से तात्पर्य और कम से कम जैसे अभी हाल को उदाहरण दिया, इस प्रकार से नौकरी व्यापार से आप जोड़ सकते हो अपने बंधुओं को कि भैया ये इस प्रकार से तो हम जोड़ कर उसे सहयोग दे दें। और कम से कम, हाँ एक बात और पिछली बार भी कही थी, फिर कह देता हूँ, याद आ गई अच्छी बात, लेकिन ध्यान रखना जब भी आप सहयोग करो, प्रद्युमन भाई हमारे ऐसा करते हैं, वो इसलिए बार बार बोलता हूँ, उनकी बात अच्छी लगी मुझे, मेरे दिमाग में तो ये बात नहीं थी कि जब भी आप सहयोग करो किसी का
सामने वालों को धर्म से जोड़ दो। मैं सहयोग जब करूँगा जब आप अभिषेक पूजन करोगे, रात्रि भोजन त्याग करोगे, बिल्कुल सहयोग करने को तैयार हो, लेकिन पहले भगवान से जुड़ो, भक्ति से जुड़ो, आराधना से जुड़ो। मैं तैयार हूँ आपके सहयोग करने के लिए। आप जिसको सहयोग करो, जिन माता पिता को शिक्षण के लिए सहयोग करना, उन माता पिता को पहले धर्म से जोड़ना, बच्चे को धर्म से जोड़ना, बच्चे को शुद्ध संस्कारिक बनाना, फिर सहयोग करना। आप उसके पहले आप बिल्कुल भी सहयोग मत करना। ये बहुत अच्छा है। पहले मैं नहीं करता था, लेकिन आजकल अब करता हूँ। कोई मुझसे आता है, बिल्कुल आशीर्वाद है, हम करवा भी देंगे, लेकिन पहले आप धर्म ध्यान से जुड़ो, फिर उसके बाद आपके सहयोग की हम बात करेंगे। क्योंकि गुरुजी कहते थे पुण्य होगा तो आपके सहयोग की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, वो तो अपने आप सेव कर लेगा। पाप का उदय तब तो सहयोग के लिए हाथ फैला रहा है आपके आगे, तो सहयोग करना, लेकिन धर्म ध्यान से जोड़कर सहयोग करना। आजीविका भी दे सकते हो, आश्वासन भी दे सकते हो। आपने सिर्फ इतना ही बोल दिया ना, कोई बात नहीं मैं हूँ तुम्हारे साथ, इतने में सामने वाला जो है वो अपने आप में बहुत आगे बढ़ जाएगा कि हाँ किसी ने पीठ पर हाथ तो रख दिया। और कभी ऐसा लगता है कहीं किसी की इज्जत जा रही है, तो उस इज्जत बचाने के लिए खड़े हो जाओ कि नहीं मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, निश्चित रूप से इस इज्जत को मैं बचाने। और आराधना से जोड़ दो। आज जैसे बासाब से अब सब लोग आए, क्या हुआ, ये आराधना से जोड़ना तो हुआ, सबको लेकर आ गए दर्शन कराने। कोई ना कोई प्रमुख हुआ होगा उसमें, तो सबको लेकर आया होगा। कौन, हमारे मास्टर साहब आए थे कि कौन आया था, कौन प्रमुख बना? जो प्रमुख बना होगा बासा से लाने में, समझ लेना वो आराधना से जोड़ दिया उन्होंने। ये भी बहुत बड़ा सहयोग है कि सबको भक्ति आराधना के साथ आप जोड़ते चले जा रहे हैं। इस जोड़ने में, इस भक्ति में सब के सब अपने आप में प्रभु भक्ति और गुरु भक्ति से जुड़ जाएं। मतलब ये भी एक आराधना। इन पांचों बातों को आप ध्यान रखना। संयोग का तात्पर्य योग होता है, अर्थात सबको मिला दे, जोड़ दे, एक कर दे, वो संयोग कहलाता है। सहयोग अर्थात जोड़ने वाली प्रवृत्ति, एक कर देने वाली प्रवृत्ति, उसको सहयोग कहते हैं। जब आज कोई उंगली पकड़ता है तो बाद में वही हाथ पकड़ने के लिए तैयार बैठा रहता है। आप एक बार उंगली पकड़ो और बाद में आपका हाथ पकड़ लेगा, निश्चित मान के चलना। जो सहयोग के लिए तत्पर रहता है वो अघोषित लीडर बन जाता है, नेता बन जाता है, वो सबको अपना बना लेता है। लेकिन क्या करना होगा, आपस में सहयोग की भावना लानी होगी। आपके पास आप मना कर देते हैं, अगर है उसके बाद भी अगर आप मना कर रहे हैं, अगर आपने मना किया तो सामने वाले की मानसिकता, आपकी छवि आप स्वयं खराब कर लेते हैं। मना करते ही आपकी इमेज आप स्वयं समाप्त कर लेते हैं। तो अगर वास्तविकता में आप सहयोग करके सामने वाले के लिए एक अच्छी इमेज बना देंगे। और मैं ये कह रहा हूँ मात्र सहयोग धन का नहीं करो। आप लोगों को सहयोग की बात आती धन पर चले जाते हो, नहीं, आप आपस के कार्यों में भी व्यवहारिक रूप से सहयोग कर सकते हो। किसी का विवाह हो रहा है, आप उसमें सहयोग कर दो। कहीं कोई ऐसा लगता है कि व्यापार में हम बैठ कर सकते हैं, तो उसमें सहयोग कर सकते हो। बीमारी में भी आप सहयोग कर सकते हो। आपस में सामंजस्य बनाने के साथ साथ जितना हो सकता है आप सहयोग की उस अहम भूमिका में जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से होगा। घर के कार्यों को बांटकर आप सहयोग कर सकते हो, आपस के कार्यों को, कि आपका इतना, इस प्रकार से ये भी एक प्रकार से सहयोग की ही दृष्टि को में आता चला जाएगा निश्चित। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, सुनो इधर, क्रिकेट मैच खेला आपने? अच्छा, बहुत अच्छे से हाँ हो रही है। उसमें एक बात बताओ, क्या बैट्समैन एक अकेला मैच जीता ले जाएगा क्या? नहीं। बॉलर क्या अकेला जीता ले जाएगा क्या? कीपर क्या अकेला मैच जीता ले जाएगा क्या? नहीं। मतलब सबका सहयोग होगा तभी मैच जीत पाएंगे ना हम। बस इस जीवन के मैच को भी अगर जीतना है ना तो सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। बिना सहयोग के हम जो है अपने मैच को, अपने जीवन के इस मैच को नहीं जीत सकते हैं। एक साथ मिलकर हम अब एक दूसरे के सामंजस्य बिठाकर एक दूसरा सहयोग लेंगे, तभी हम आपस के वात्सल्य के साथ जीतते चले जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ आपने अपने जीवन में सहयोग कितना किया है, एक लिस्ट तैयार कर लें, मैंने इतने लोगों का सहयोग किया, और आप अपने आपका भी सहयोग करो। अपने आप का सहयोग से तात्पर्य क्या है, आप अपने लिए भी जितने हेल्पफुल बनोगे उतना अच्छा होता चला जाएगा। और आचार्य भगवान की बात आप लोगों के बीच में रख दूं, पूज्य गुरुदेव का संस्मरण तो सुनना है ना, सुनना है। बहुत अच्छा आचार्य श्री वैराग्य की बात कर रहे थे, और वैराग्य की बात और 12 भावनाओं पर चिंतन दे रहे थे। उस वक्त पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात बताई कि वैराग्य उपावन माही। इसका अर्थ आचार्य ज्ञान सागर जी कहते थे कि वैराग्य को बढ़ाना तो ये एक उपवन है, एक बगीचा है, वैराग्य भावनाएं आदि भावनाएं। और वो कहते थे, क्या कहते थे कि जैसे गाड़ी खरीदते हैं ना आप, एक बार गाड़ी खरीद ली बस काम हो गया, लेकिन गाड़ी किससे चलेगी?
गाड़ी काहे से चलती है? हाँ बहुत बढ़िया, डीजल से भी तो चलती है ना। तो पेट्रोल और डीजल से वो गाड़ी चलती है। तो आचार्य श्री कहते हैं व्रत एक बार ले लिया आपने, ये व्रत ले लिए, लेकिन व्रत को अगर चलाना है तो पेट्रोल और डीजल देना होगा। तो बोले पेट्रोल और डीजल क्या है? बोले पेट्रोल और डीजल ये 12 भावनाओं का चिंतन करना, वैराग्य भावनाओं का चिंतन करना, साधु की संगति में आना, स्वाध्याय करना, प्रवचन सुनना, ये पेट्रोल और डीजल है व्रत को निर्वाह करने के लिए। अच्छा श्री बोले हम बचपन में कैरम बोर्ड खेलते थे, तो कैरम में हम को डिस्टर्ब करने के लिए आवाज़ें खूब करते थे, चिल्लाट करते थे, लेकिन नहीं, हम उस आवाज़ पर ध्यान नहीं देते थे। कहाँ कौन सी गोट को किस प्रकार से हमें खेलना है, पर उस पर ध्यान रखते थे। आजू बाजू की आवाज़ पर हमें ध्यान देना ही नहीं, ना देंगे, नहीं देंगे तो हम हार जाएंगे। तो इसी प्रकार से अगर आपको हारना नहीं है तो आजू बाजू की आवाज़ को छोड़कर मात्र आध्यात्मिक इन वैराग्य भावनाओं और 12 भावनाओं से जुड़ोगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा और बहुत महान बन जाएगा। सभी का जीवन महान अच्छा बने। एक बोले आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।